सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे नए चैनल को सपोर्ट करके मुझे आगे काम करने के लिए हिम्मत दी। मानती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, पर हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मेरे आगे काम करने की हिम्मत है और मेरी हिम्मत को मेरा सलाम प्रणाम। एक मेजर के नेतृत्व में 20 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें वहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था और आसपास कोई बस्ती नहीं थी। 1 घंटे चढ़ाई करने के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन उस पर ताला लगा था। जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गए। अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहाँ पर रखे बिस्किट भी खाए और खुद को राहत दी। मेजर साहब ने पर्स में से 2000 रुपये निकाले और चीनी के डिब्बे के अंदर रख दिए तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 20 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहाँ विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने सारे ग्राहक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। तभी बूढ़े ने जवानों की तरफ देखते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है कि आप सब सही सलामत वापस आ गए। तभी एक जवान ने उस बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आप सच में भगवान को मानते हो? उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ बाबू, मैं सच में भगवान को बहुत मानता हूँ। तभी दूसरा जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होते तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोले, नहीं साहब, ऐसा नहीं बोलते भगवान के बारे में। भगवान तो सच में है, मैंने उन्हें देखा भी है। बाबा का आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इलाके में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बहुत से लोगों को जान से मार दिया, पर मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने मारपीट कर ही छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। और साहब, उसी रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लूट गया। मैं दुकान में घुसा तो देखा 2000 रुपये चीनी के डिब्बे के अंदर में मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 2000 रुपये की कीमत मेरे लिए क्या थी शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, लेकिन भगवान है साहब। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। 20 जोड़ी आंखें मेजर साहब की तरफ देख रही थी। मेजर साहब की आंख में जवानों के लिए स्पष्ट आदेश था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारे जैसे भक्त भी हैं। और मेजर साहब बाबा को पैसे देते हुए बोले, तुम्हारी चाय भी शानदार थी। उस दिन उन सब ने पहली बार मेजर की आंखों में
चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्षात्कार किया। जब इंसान को सच में भगवान की ज़रूरत होती है तो भगवान सच में उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। और हाँ, भगवान सच में होते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।